हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का। जब कभी भी कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो ये भी एक प्रकार का रिटायरमेंट ही है। अंतर बस इतना है कि डेथ जो है वो अनप्लैंड होता है और रिटायरमेंट प्री प्लान्ड होता है। इन केस ऑफ डेथ, जो पार्टनर डेथ कर गया उसका जितना भी अमाउंट है वो सारा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूटर बोलेंगे। और अगर हम डेथ में स्टेप्स की बात करें कि क्वेश्चंस करने के जो स्टेप्स हैं, तो ये टोटल 7 स्टेप। अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको करना पड़ेगा। इसमें से 6 स्टेप हम लोग रिटायरमेंट में भी करते थे। एक स्टेप यहाँ पर बढ़ गया, वो है थर्ड, कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। चूँकि डेथ जो है वो अनप्लान्ड होता है और ड्यूरिंग द ईयर किसी सी भी समय में डेथ हो सकता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ उसकी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग किसी बड़े क्वेश्चन की बात करें, यानी कि एग्ज़ाम में अगर 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसकी बात करें, तो उसमें जो पार्टनर डेथ कर जाता है उसका हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है। तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मैक्सिमम आइटम क्या क्या आते हैं, तो वो इतने मैक्सिमम आइटम आ सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालने के 2 मेथड हैं जनरली। एक तो ऑन द टाइम बेसिस और जो दूसरा है वो है टर्नओवर बेसिस। और भी मेथड हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको कहेगा कुछ अदर मेथड के लिए, तो जनरली 2 ही मेथड होते हैं। एक तो होता है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस। तो अभी हम लोग इस पे 2 क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि हाउ अ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट इज कैलकुलेटेड। तो वहाँ पर आप लिखना कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो ये नोट आप कर लीजिए। और जो भी ये प्रॉफिट है, वो सारा प्रॉफिट जो है वो एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। उसको हम लोग बोलते हैं पीएल सस्पेंस अकाउंट। अभी मैं आपको क्वेश्चन से ये चीज़ समझा देता हूँ। अगर हम टाइम बेसिस की बात करें तो उस पर ये क्वेश्चन आप देखिए कि 3 पार्टनर हैं। एक पार्टनर यहाँ पर डेथ कर गया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है और एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 है। जनरली क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मैंने इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पहले से निकाल के रख दिया है, बट आपको निकालना पड़ेगा जनरली। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। और ये टाइम बेसिस हो गया। जिस भी क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट कहेगा निकालने के लिए, तो जनरली टाइम बेसिस का ही क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में सोहन डेथ करा है, तो सोहन का शेयर हम लोग निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 1,20,000। तो यहाँ पर 1,20,000 मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे 9/12, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर उसके डेथ करने तक टोटल 9 मंथ होते हैं। तो 9/12, 1 अप्रैल टू 1 जनवरी 2020 9 मंथ्स हुए। और जो 1/6 आया वो उसका शेयर है। तो इस तरीके से सोहन का जो हिस्सा है प्रॉफिट में वो होगा 15,000। और इस पैसे को हम लोग एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रॉफिट का अभी सही सही पता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली यही पैसा सोहन को मिलना चाहिए था या नहीं चाहिए था। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तो एट द एंड ऑफ ईयर कैलकुलेट होती है, तब जाकर एक्चुअल बात पता लगेगी। इसीलिए इस प्रॉफिट को पीएल सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और सोहन का जो एग्जीक्यूटर होगा, यानी कि कानूनी उत्तराधिकारी या उसके फैमिली वाले, तो उनको 15,000 रुपया इस प्रॉफिट में से मिल जाएगा। आपको मैं एक टर्नओवर बेसिस वाला भी क्वेश्चन अभी आपको दिखा देता हूँ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं। सी डेथ कर गया 30 जून 2019 को। आपको कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। और यहाँ पर जो सेल्स है टिल डेथ वो 1,50,000 है। और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 50,000 है और पिछले साल का जो सेल्स है वो 5 लाख है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो पहला स्टेप होगा उसमें आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है लास्ट ईयर का। तो बहुत आसान है। प्रॉफिट को आप ऊपर रखिए और सेल्स को नीचे रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो फिर आ जाएगा 1%। जैसे ही इस क्वेश्चन में जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो है 50,000 और पिछले साल का जो सेल्स है वो है 5 लाख। तो इसको मैं अभी निकाल देता हूँ आपको। ये 50,000 आप ऊपर रखेंगे और 5 लाख रुपए को आप नीचे रखेंगे। तो 50,000 और 5 लाख इंटू में फिर आप 100 करेंगे, तो ये आएगा 10%।
इसका ये मतलब है पिछले साल जो प्रॉफिट का परसेंटेज था वो 10 था, तो अब सी का शेयर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सी शेयर इक्वल टू इस साल उसके डेथ होने तक कितना सेल्स है वो हमें क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सेल्स टिल डेथ 1,50,000 है, तो हम लोग 1,50,000 और उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे 10%, इंटू में 10/100 आ जाएगा ये 10%। तो यही 10% आपको निकालना भी होता है और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसका हिस्सा। तो उसका जो हिस्सा है वो है 1/5, तो यहाँ पर 1/5 कर देंगे। 2:2:1 है तो 1/5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप काट पीट के देखिएगा तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये यहाँ पर। तो जो सी का हिस्सा है वो 3,000 होगा और फिर आप इसकी एक जर्नल एंट्रीज बना दीजिए, वही पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। टर्नओवर पे कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया। तो जब कभी भी कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ बिगनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, वो टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस के हिसाब से करते हैं। आपको अब मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे आपको डेथ का जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सी डेथ कर गया 30 सितंबर को, तो यहाँ पे डेट को आप नोट कर लीजिएगा 30 सितंबर। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2018 तक 6 महीने होते हैं, तो उसको जो कुछ भी मिलेगा वो 6 महीने का ही मिलेगा। अगर टाइम बेसिस पे कोई आइटम होगा तो 6 महीने का मिलेगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आई होप क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा पूरे अच्छे से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं ए और बी का, और आपको गेनिंग रेशियो तो निकालना आता होगा, आपने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो देखिए गेनिंग रेशियो ए और बी का यहाँ पर 3:2 हो गया, और सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा गुडविल में। तो आप क्वेश्चन में देखिए जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन 60,000 है, लास्ट वाले लाइन में लिखा हुआ है। तो सी शेयर ऑफ गुडविल 60,000 इंटू में सी का हिस्सा है 1/6, तो 60,000 का 1/6 हुआ 10,000। ए और बी गेनिंग रेशियो में ये 10,000 रुपया सी को देंगे, तो ए कितना देगा, तो ए देगा 10,000 का 3/5। तो आप देखिए 10,000 का 3/5 आ जाएगा 6,000, और इसका मतलब बी देगा 4,000 रुपये। तो बी विल गिव, तो आप यहाँ पर ऐसा 10,000 में से 6,000 माइनस करके भी दिखा सकते हैं, या 10,000 इंटू में 2/5 भी कर सकते हैं, तो 4,000 रुपया देगा। इसके अलावा एक और वर्किंग नोट आप कर लेना इसमें क्वेश्चन में, तो वो आपको निकालना है पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस का मतलब हुआ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, यानी कि जिस तारीख तक डेथ करा है उस तारीख, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है टर्नओवर बेसिस वाला क्वेश्चन है, टाइम बेसिस वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट वगैरह है नहीं, पिछले साल का सेल्स और पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको सेकेंड लास्ट लाइन में आपको लास्ट ईयर का सेल्स 6 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 90,000 मिल जाएगा। तो 90,000 अपॉन में 6 लाख इंटू में 100 करेंगे तो 15% आएगा। इसीलिए सी का जो शेयर होगा आप देखिए 4 लाख, और लास्ट वाले लाइन में देखिएगा सेल्स फॉर द करंट ईयर टिल 30/9/2018 4 लाख गिवन है, तो 4 लाख इंटू में 15/100 और इंटू में उसका शेयर 1/6 है, तो ये भी आया 10,000 रुपये। अब उसके बाद आपको, ये तो वर्किंग नोट था, आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो पार्टनर डेथ करा है केवल उसी का कैपिटल अकाउंट, जैसे सी डेथ कर गया तो सीज का कैपिटल अकाउंट, उसमें सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इसमें उसका कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद आप गुडविल का पैसा इसमें लिखेंगे। जैसे गुडविल इसको कौन कौन दे रहा था, तो ए दे रहा था और बी दे रहा था। जनरली यहीं पे गलती होती है, आप यहाँ पर डायरेक्टली गुडविल लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है। उसे गुडविल का पैसा किसने किसने दिया था, तो ए और बी ने दिया था, इसके लिए आपने वर्किंग नोट भी बनाया था, तो उसको भी आप यहाँ पर रेफ़र कर दीजिएगा। तो ए और बी का कैपिटल, ए उसे 6,000 गुडविल दे रहा था और बी उसे 4,000 गुडविल दे रहा था, दे रहा था मतलब देगा, तो ये आप लिखेंगे। इसके बाद जितनी भी चीज़ें सी को मिलना चाहिए वो सब क्रेडिट में आएगा, और जितने भी लॉसेस हैं और ड्राइंग्स हैं वो डेबिट में आएगा। उसके बाद इसको आप बैलेंस कर दीजिएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी को मिलेगा तो मिलेगा 10% मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि 6 ही महीने का मिलेगा, क्योंकि वो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर केवल 6 महीने ही अलाइव था। इसके बाद सैलरी है
तो आप ध्यान दीजिएगा कि सैलरी 36,000 पर एनम है, तो उसे 6 महीने का मिलेगा। मैंने 18 लिख दिया, इसको 36 कर देता हूँ, ये 36 होगा। तो 36 इंटू में 6/12 यानी कि उसे 6 महीने का 18,000 मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें ये देखना है कि उसे क्या क्या मिलना है। जैसे कि रिजर्व्स का भी पैसा मिलेगा, जनरल रिजर्व का पैसा मिलेगा, लेकिन जनरल रिजर्व टाइम बेसिस पे नहीं होता, तो इसीलिए जनरल रिजर्व में उसे उसका पूरा हिस्सा मिलेगा 1/6। आप यहाँ पर फिर 6/12 मत लगा देना, क्योंकि रिजर्व जो है जनरल रिजर्व वो टाइम बेसिस पे नहीं बढ़ता। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड भी टाइम बेसिस पे नहीं बढ़ता, तो इसीलिए 18,000 इंटू में 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000। और ये लिखने के बाद आपने अभी एक वर्किंग नोट बनाया था पीएल सस्पेंस का, यानी कि प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए पीएल सस्पेंस, जो हम लोगों ने वर्किंग नोट 2 में निकाला था। तो यहाँ पर वर्किंग नोट 2 भी आप रेफ़र कर दीजिए। तो ये आया था 10,000। अब ये क्रेडिट में ये सारे आइटम आ गए। इसके बाद अब जो पैसे सी को वापस करने मतलब देने हैं या लॉस का पैसा, उसको हम लोगों को डेबिट में लिखना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, तो मैंने हटा दिया। यहाँ पर ड्राइंग्स आएगा एक, क्योंकि ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही आता है, कटता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। क्वेश्चन में कोई लॉस वगैरह तो है नहीं, तो वो तो नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 1,000 है। अब आप क्रेडिट साइड के सभी आइटम को जोड़ लीजिए और उसमें से डेबिट का आइटम माइनस कर दीजिए, और जो पैसा बचेगा वो सी के परिवार वालों को या उसके एग्जीक्यूटर को कहें आप, या उसके लीगल एयर को कहें, वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड ट्रांसफर लिख देंगे, मतलब ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। ये क्रेडिट वाला सारा आइटम अमाउंट जोड़कर उसमें से डेबिट के ये दोनों माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 95,000। सो ये था डेथ का एक प्रॉपर क्वेश्चन। तो मैंने आपको छोटे वाले क्वेश्चन भी करके दिखाया और बड़ा वाला क्वेश्चन भी करके दिखाया, तो आई होप आपको अब थोड़ा बहुत इजी लगेगा डेथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस कीजिए।